मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सतत प्रयासों का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार से बड़ी राहत और कई महत्वपूर्ण मंजूरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य के किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आग्रह पर सरसों की खरीद से जुड़े मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इससे राज्य के सरसों उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तुअर की 100% सरकारी खरीद का स्वीकृति पत्र सौंपा। इस निर्णय से मध्य प्रदेश के तुअर उत्पादक किसानों की उपज का पूर्ण सरकारी उपार्जन सुनिश्चित होगा, जिससे उन्हें बाजार में भाव गिरने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा और आय में स्थिरता आएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को दलहन और तिलहन उत्पादन का अग्रणी केंद्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पर केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम द्वारा मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और पाम ऑयल जैसी फसलों के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर सहमति दी। किसानों की आय डबल करने के लिए और इस साल हमने चूंकि सोयाबीन की भावांतर योजना बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ाई है, अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और ख़ास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम इसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हितों की बेहतर सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि सोयाबीन जैसी फसलों के आकलन में केवल सैटेलाइट डेटा के बजाय क्रॉप कटिंग और रिमोट सेंसिंग तरीकों का उपयोग किया जाए, जिससे किसानों को वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा मिल सके। बैठक में मध्य प्रदेश के लिए सरसों और सोयाबीन के भावांतर भुगतान, दलहन मिशन के तहत मूंग, उड़द के अतिरिक्त लक्ष्य से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए, जिससे राज्य के किसानों, मजदूरों और ग्रामीण गरीबों को शीघ्र राहत मिल सके। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हम अपने 17 अलग अलग मंत्रालयों को मिला करके पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपने किसानों की बेहतरी के लिए एक अभियान चलाया हुआ। उस सिलसिले में ये मुलाकात की, विधिवत मीटिंग हुई। कुल मिलाकर के सभी विभागों को गति देने के लिए, जनता की कल्याणकारी योजनाओं पे आगे बढ़ने के लिए और विकास के मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।